हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेके और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेके। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कितने कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पे तुक्काबाजी की थी, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे थे कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे तुक्का फिट किए थे। क्योंकि बहुत बड़ा गेम यहाँ पे होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो आप समझ चुके होंगे कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो क्या नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर आपने तुक्का लगाया है तो बहुत बढ़िया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि किस लिए बढ़िया है। कि अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और आपने अगर उसमें तुक्का लगा दिया है, या अगर मैं कहूँ कि एलिमिनेट करके अगर आपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, तो आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। कितने मार्क्स का, तो सुनकर दोस्तों आप चौंक जाएंगे। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे कम से कम नंबर मिलने वाले हैं। तो 15 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब वो कैसे मिलेंगे, मान के चलिए क्वेश्चन कितने थे, 80 क्वेश्चन थे। अब मैं जब सेंटर पे रिव्यू ले रहा था, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर था कि 80 क्वेश्चन पूरे करके आ रहे थे बच्चे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत ही कम है। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 दिखा रहा था, तो वो ठीक है दोस्तों, 0.25 ही दिखाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का है तो आप निकाल लीजिए कि 0.25 का ही नेगेटिव मार्किंग बनेगी। क्योंकि 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। तो तुक्का जो आपने फिट किया है उसका यहाँ पे क्या रोल रहने वाला है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने 80 में से अगर आपसे 50 नंबर बने, यानी 50 क्वेश्चंस आपसे बन पाए जो एकदम आपके अकॉर्डिंग ठीक थे, 50 के बाद आपके पास कितने क्वेश्चन बचते हैं? 30 क्वेश्चन बचते हैं। अब 30 क्वेश्चन में आपने लगा दिया तुक्का। अब वो तुक्का कैसे लगाया आपने? ऐसे नहीं है कि किसी का कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। आप तुक्का फिट किया है एक एलिमिनेट करके। एलिमिनेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि 2 ऑप्शन में से आपको एक को सेलेक्ट करना है। यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई ना कोई 2 तो आपको ऐसा कंफर्म हो ही जाता है कि शायद इसका आंसर या तो ए है या बी है, या फिर इसका ए है या सी है। ऐसे करके 2 ऑप्शन आपसे ज़रूर फाइट करेंगे, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट करके एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो उसके बेस पे होता क्या है, तो आपने मान के चलिए 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए, 30 क्वेश्चन पे लगाया तुक्का, और वहीं एक कैंडिडेट है जिसको 50 क्वेश्चन ही आ रहे थे और वो 50 के 50 ही सिर्फ करके आया है। 30 क्वेश्चन उसने क्या किया, छोड़ दिया। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन छोड़ने का जो लॉस होगा ना उसको, वो इतना बड़ा लॉस होगा कि फाइट में वो एंट्री ही नहीं कर पाएगा। तो तुक्का लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला, 15 नंबर यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। किस तरह से मिलेंगे, तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका कट होगा कब, जब 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो आपने 30 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, तो मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कटेगा सिर्फ, लेकिन 8 दूनी 16 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक नंबर कटेगा तो 15 नंबर का आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से अगर बात करें दोस्तों, तो ये नॉर्मलाइजेशन में जो गेम होगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और आपके कहीं ना कहीं नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। तो अगर आपके मार्क्स, आपको अगर लग रहा है कि 50-55 क्वेश्चन मैंने ठीक किए थे, बाकी पे तुक्का फिट किया था, तो आपको अगर लग रहा है कि 110 या 105 क्वेश्चन आपके यानी कि नंबर बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों फिजिकल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बात करें यहाँ पे हम, अगर आपके 110 या 105 या 100 भी आपके अगर नंबर बन रहे हैं ना आपके अकॉर्डिंग, विदाउट तुक्का के, तो भी आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि आपके जो नॉमिनेशन का जो गेम है यहाँ पे 15 नंबर का आपको नॉमिनेशन का यहाँ पे जरूर फ़ायदा होगा। क्योंकि आपके जो नॉमिनेशन का जो यहाँ पे शिफ्टबाजी होगा, इस बार क्या था कि कोई सी शिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी और कोई शिफ्ट को इतना हार्ड किया गया था, इतना मॉडरेट किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट्स बता रहे थे ईजी टू मॉडरेट ही बता रहे थे। तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आंसर की जल्दी जारी होने वाली है। क्योंकि एसएससी जीडी का 7 मार्च को एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, आपने देखा होगा लास्ट एनालिसिस।
हमने चारों शिफ्टों का एनालिसिस कराया था 7 मार्च को भी। उसके बाद अब जो प्रक्रिया चल रही है एसएससी जीडी के अंदर, यानी कि जो टीसीएस अब काम कर रही है किस पे, आंसर की पे। आंसर की आपकी जारी होने का जो टाइम है वो है दोस्तों एग्ज़ाम के नेक्स्ट 5-6 डेज, यानी 7 को आपके फिनिश हुए हैं तो 12 तारीख का यहाँ पे लग रहा है, 12-13 तारीख में आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आंसर की रहेगी आपकी 7 डेज, यानी 7-8 दिन आपकी आंसर की रहेगी। उसके बाद आपको फाइनल आंसर की आएगी ऑब्जेक्शन देने के बाद। फिर आपका नॉमिनेशन के बाद आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। तो आपका नॉमिनेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपके 50-55 क्वेश्चन आपके अगर ठीक हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बेशक कम है, पेपर का लेवल भी इस वक्त इस समय डाउन था, लेकिन आप ये सोचिए कि वैकेंसी इंक्रीज होने के भी चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, कट ऑफ आपकी जल्दी जारी होने वाली है। आंसर की जैसी आएगी आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रॉ स्कोर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।